हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिमेंटल पावर के ऊपर। तो जिसने बेब्लेड बर्स्ट क्वाड स्ट्राइक देखा है उसे पता होगा कि बेब्लेड में एलिमेंट एंड एलिमेंटल पावर क्या होती है। एंड जिसने नहीं देखा है तो आपको 12 एलिमेंट्स ऑफ नेचर के बारे में तो पता ही होगा, मतलब कि विंड, फायर, वाटर, थंडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो उनके बारे में बात करने वाले हैं। मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि कौन से कैरेक्टर पे कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा सूट करेगा अगर उसका एलिमेंटल पावर उसको दिया जाएगा। तो मतलब कि सीधी सी भाषा में बात करूँ तो मैं आज बेब्लेडर को ऐसे ऐसे एलिमेंट्स देने वाला हूँ जो उन पे सबसे ज़्यादा सूट करेगा। जैसे कि वॉल पे जो सूट करेगा वो दिया, फ्री पे जो सूट करेगा उसको वो दे दिया। सो या ये मेरा ओपिनियन होने वाला। तो आपके हिसाब से अगर ये एलिमेंट की जगह कोई कैरेक्टर को दूसरा एलिमेंट देना चाहिए था तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो बहुत बकवास हो गया, बिना किसी बकवास के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेजेंड ऑफ लेजेंड्स की। वॉल्ट की बात करूँ तो वॉल्ट का जो एलिमेंटल पावर है वो बेब्लेड बर्स्ट वालों ने कंफर्म कर दिया है कि जो वॉल्ट का एलिमेंटल पावर है वो ये है। एंड या आज मैं रिसर्च कर रहा था जब इसके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, तब मैंने देखा कि वॉल्ट का जो एलिमेंटल पावर है वो बेब्लेड बर्स्ट वालों ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। वो है विंड। या वॉल्ट का जो एलिमेंटल पावर है वो विंड है। एंड सबको लगता होगा कि भाई वॉल्ट का कलर ब्लू है तो वाटर वाटर होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने टर्बो देखा है तो उसमें आपको विनिंग वैल्क्री एंड टर्बो वैल्क्री के जो मूव्स है वो पूरे विंड पे बेस्ड है। आपको खुद सोचोगे तो आपको पता चलेगा। एंड वर्ल्ड के जितने भी मूव है, विंग लॉन्च एंड वगैरह वगैरह, फ्लैश लॉन्च वगैरह वगैरह, ब्रेव स्वॉर्ड वगैरह, सब विंड की मदद से ही आते हैं। सो या ऑफिशियली कंफर्म कर दिया बेब्लेड बॉस वालों ने कि वर्ल्ड का जो एलिमेंटल पावर है वो विंड है। बात करूँ शू की तो मेरे हिसाब से शू का जो एलिमेंटल पावर होगा वो होगा फायर। या क्योंकि शू का जो भाई वन ऑफ द निकनेम है क्रिम्सन फ्लेम बाई फायर होता है डेफिनेटली। जब स्प्रिगन आता है तो चारों तरफ फायर फायर आ जाती है, उसके पंख में भी फायर आ जाती है। तो या मेरे हिसाब से जो शू का जो स्प्रिगन का मतलब जो एलिमेंटल पावर होगा वो डेफिनेटली फायर ही होगा। एंड बात करें लुई की तो सबको लगता है कि भाई लुई का जो एलिमेंटल पावर है वो भी विंड होगा, बट ऐसा नहीं है। लुई का जो एलिमेंटल पावर होगा मेरे हिसाब से वो होगा आइस। क्योंकि जब भी लुइनर, भाई फर्स्ट ऑफ ऑल लुइनर भाई आइस ड्रैगन ही है एंड किंग ऑफ ड्रैगन्स है। एंड लुई जब टर्बो में उसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था तो आपको पता है कि वो पूरी आइस वाली जगह में था एंड वहीं पे ट्रेनिंग कर रहा था। एंड भाई लुइनोर का कलर देख के समझ जाता है। जब रेड आई याद है, जब रेड आई को दिखाया जाता है लुइनोर के पास जाता है वो तो कौन सी जगह में रहता है, आइस ना भाई। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से जो लुई का एलिमेंटल पावर होगा वो डेफिनेटली आइस होगा। एंड बात करें हाई स्कूल स्ट्रैटेजी की तो फ्री के इसमें मैं बहुत ज़्यादा वो था, मतलब कंफ्यूज था, क्योंकि भाई फ्री का जो है थंडर भी हो सकता है एंड लाइट भी हो सकता है। बट मेरे हिसाब से जो उसका होगा वो होगा थंडर। बिकॉज यार जब भी फैफनियर आता है तो उसके आजू बाजू थंडर आ जाती है। स्पेशली इवोल्यूशन में देखा ही होगा आपने, इवोल्यूशन और टर्बो दोनों में जब भी फैफनियर आता था तो उसके आजू बाजू थंडर टाइप आ जाती थी। एंड जब भी वो नथिंग ब्रेक मारता है तो भी थंडर टाइप आ जाता है। सो डेफिनेटली मेरे हिसाब से जो फ्री का एलिमेंटल पावर होगा वो होगा थंडर। सो अब बात करें आइगर का बाने की। सुया मोस्ट मैं बता रहा हूँ 98% या 99% बंदे ये सोच रहे होंगे कि उसका भी फायर होगा रेड की वजह से, बट ऐसा नहीं है। जो आइगर का एलिमेंटल पावर होगा वो मेरे हिसाब से होगा या तो लाइट या फिर मून। या मून भी एलिमेंटल पावर है। सो मेरे हिसाब से तो मून होना चाहिए। बिकॉज सुपर स्कारलेट नोवा, नोवा का मतलब जिनको पता है वो पता है, इफ यू नोज यू नोज। एंड जब टर्बो की ओपनिंग थी तो हम जब आइगर लॉन्च करता है टर्बो की ओपनिंग में यानी कि थीम सॉन्ग में, तो देखते हैं कि वो मून को काट रहा होता है वहाँ पे, मून को मतलब। एंड डेफिनेटली जब भी आइगर दिखाते हैं तो उसकी आंखें में चमके चमके आ जाती है। एंड जब भी वो उसको बुलाता है, आइगर क्या बोलते हैं, अखिलीस को बुलाता है, सो मून 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 चारों तरफ आ जाता है। मून की जो शाइन होती है वो दिखती है। सो मेरे हिसाब से तो आइगर का जो एलिमेंटल पावर होना चाहिए वो डेफिनेटली होना चाहिए मून या तो लाइट, बट मेरे हिसाब से मून बेस्ट है। सो अब बात करते हैं ड्रम की। सो मोस्ट ऑफ द पब्लिक सोच रहे हो कि ड्रम का जो एलिमेंटल पावर होगा वो होगा विंड, बट या मैं एग्री करता हूँ उससे कि विंड बहुत ज़्यादा सूटेबल है उससे। एंड जब वो आता है तो विंड विंड भी हो जाती है, बट विंड से ज़्यादा उस पर सूटेबल जो एलिमेंट होगा वो होगा लाइट। जब भी अब जिसने भी बेब्लेड बॉस राइज देखा है तो उन सबको मालूम होगा कि उसमें एक सिस्टम था जिसे कहते थे हाइपर फ्लक्स। हाइपर फ्लक्स में क्या होता था भाई, बेब्लेड चमकने लग जाता था। एंड एक लौता ड्रम ऐसा बेब्लेडर है जो भाई क्वाड स्ट्राइक तक के उसका जो बेब्लेड है उसमें हाइपर फ्लक्स आता ही है। जैसे कि अभी रेनबो हाइपर फ्लक्स भी आया, दिखा था हमें क्वाड स्ट्राइक में। सो हाइपर फ्लक्स का मतलब क्या है भाई, लाइट आ जाना चारों तरफ, बस सिंपल है। एंड जब भी ड्रम की बैटल होती है तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लाइट्स ही लाइट्स दिखती है, वो भी हाइपर फ्लक्स वाली। सो मेरे हिसाब से लाइट एलिमेंट सबसे ज़्यादा सूटेबल है ड्रम के लिए। सो अब बात करें फाई की तो फाई पे भाई 3 एलिमेंट सूट करते हैं जो कि है विंड, फायर एंड शैडो। बट मेरे हिसाब से फायर ज़्यादा सूटेबल रहेगा। बिकॉज जो फायर है भाई फिनिक्स, डेफिनेटली रेड रेड पूरा वो रहता है रिवाइव फिनिक्स। रेड फिनिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, रेड फिनिक्स में तो शैडो ही सूट करेगा। बट यार फायर अच्छा बन गया था तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से फायर का जो एलिमेंटल पावर होगा वो होगा फायर। बिकॉज फिनिक्स भी तो फायर गॉड ही है ना भाई, फायर बर्ड ही है ना। सो डेफिनेटली फायर इज़ द बेस्ट एलिमेंट
4 5 एंड अब बात करें अगर वाकिया की, सो वाकिया का सिस्टम मेरे को बहुत अलग लगा। पहले मेरे को लगा कि वाइब्रोन आग निकालता है तो उसका रहेगा फायर, बट अगर हम ध्यान से देखें जो पहले और दूसरे सीज़न में वाकिया ने बैटल की थी, तो उसमें जो वो हाइपर शील्ड क्रैश एंड शील्ड क्रैश मारता था, तो उसके ध्यान से देखना वाइब्रोन का जो टाइम ऐसा टाइम वाला सिस्टम रहता था, तो मेरे हिसाब से उसका जो एलिमेंटल पावर होगा या तो होगा फोर्स या तो होगा टाइम। बट मेरे हिसाब से फोर्स ज़्यादा वो करेगा बिकॉज वो ऊपर जाके नीचे आता था एंड जो फोर्स बनता था फ्रिक्शन, सो डेफिनेटली यार वाई वन पे सूट करेगा एंड वाकिया पे सूट करेगा फोर्स। एंड तो अब मुझे एक जन का समझ में नहीं आ रहा है, वो है जैंडर शाका डेरा का। सो गाइस प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि जैंडर का जो रहेगा एलिमेंटल पावर वो क्या रहेगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि जनता क्या चाहती है, जनता मुझे बताएंगे, आज मेरा फैम बताएगा मुझे कि जैंडर का एलिमेंटल पावर क्या होगा। एंड बात करें अगर हम जैक की, तो जैक का भी डेफिनेटली भाई लाइट होगा। हाँ भले ही ज्यूस कुछ भी हो, ज्यूस गॉड ऑफ थंडर हो या जो भी हो, बट बेब्लेड बर्स्ट के हिसाब की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, किसी का वो नहीं लिया मैंने। तो बेब्लेड बर्स्ट के हिसाब से तो जैक जितना दिखाया गया है डेफिनेटली उसका पूरा चमकता सितारा छूछता सितारा दिखाया गया है, सो डेफिनेटली उसमें जो है वो लाइट एलिमेंट बहुत सूट करेगा। डेफिनेटली मेरे हिसाब से जैक का एलिमेंट होगा लाइट। तो फिलहाल के लिए मैं इसका ये वाली वीडियो जो है यहीं पे एंड कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि इतने सारे जो है वो मैं उनको एक पार्ट में कवर नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे हिसाब से अभी तक मैंने जितने बताया हो वो ही है। एंड आपके लिए एक और टास्क है, जेंडर का आपको एलिमेंट तो बताना ही है एंड ऐसा एक बेब्लेड बताना है जिस पे वाटर एलिमेंट सबसे ज़्यादा सूट करेगा। सो अब जेंडर का एलिमेंट बताऊंगे आप मुझे कमेंट में, एंड जिस पे वाटर सूट करेगा वो वाला एलिमेंट ही बताऊंगे। एंड हाँ, जितने मैंने बता दिया उनमें से किसी का मत बोलना कि वाटर सूट करेगा, कोई अलग बेब्लेडर बताओ जिस पे वाटर एलिमेंट सूट करेगा, एंड जेंडर का तो बताना ही है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना एंड चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे धमाकेदार बेब्लेड एंड एनिमेस की वीडियो देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड इस पे अगर अच्छा 1 के व्यूज़ आ गए तो इसका पार्ट 2 तो मैं डेफिनेटली लाऊंगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।